किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी में मुसीबतें तमाम हैं, फिर भी इस चेहरे पे मुस्कान है। क्योंकि जब जीना ही है हर हाल में, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक कहानी जो आपको ये बताएगी कि इस दुनिया में यदि आप जीना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो एक गुण और अपने अंदर पैदा कर लीजिए, और वो है अपनी खुशी को छुपाने का गुण। इस संसार में कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। लोग आपके दुख में खुश होते हैं और आपकी खुशी से अंदर ही अंदर जलते हैं। चलिए, एक खूबसूरत कहानी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा देगी। तो ये कहानी है एक पंडित जी की। एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। बड़े बड़े लोग उन्हें अपने घर पर बुलाकर उनसे कुछ न कुछ जानने की इच्छा रखा करते थे। किसी भी समस्या का हल वो उनसे जानने का प्रयास करते थे, क्योंकि लोगों को पता था कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से समस्या को हल करने का रास्ता जानते हैं। एक दिन की बात है कि जिस राज्य में पंडित जी रहते थे, उस राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे कई विषयों पे गहन चर्चा की। चर्चा खत्म होने के बाद जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे, तो राजा ने उनसे कहा, पंडित जी आप आज्ञा दें तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, पूछिए राजन। तो राजा कहते हैं कि पंडित जी आप इतने बुद्धिमान हैं, पंडित हैं, लेकिन आपका जो पुत्र है, हालांकि वो आपका खुद का खून है, लेकिन वो इतना मूर्ख क्यों है। जब राजा ने ऐसा पूछा तो पंडित जी को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने पूछा, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं राजन। तो पंडित जी ने कहा, आपके पुत्र को ये नहीं पता कि सोने और चांदी में कौन सा ज्यादा मूल्यवान है। और ये बात सुनकर वहां बैठे सारे दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे। सबको यूं हंसता देखकर पंडित जी ने स्वयं को बड़ा अपमानित महसूस किया, किंतु वो बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए। घर पहुंचने पर उनका पुत्र उनके लिए जल लेकर आया और बोला, पिताजी जल ग्रहण करें। उस समय भी सारे दरबारियों की हंसी पंडित जी के दिमाग में गूंज रही थी। वो अत्यंत क्रोध से भरे हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र के हाथ से जल लेने तक से मना कर दिया और बोले, पुत्र जल तो मैं तब ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे इस प्रश्न का जवाब दोगे। तो वो पुत्र अपने पिता से कहता है, पूछिए पिताजी आप क्या पूछना चाहते हैं। तो उसके पिता पूछते हैं कि ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान कौन सी वस्तु है। पंडित जी के पुत्र ने बोला कि पिताजी सोना चांदी से अधिक मूल्यवान है। पुत्र के इस उत्तर को सुनने के बाद पंडित जी ने उससे पूछा कि तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, फिर राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी के मूल्य का ज्ञान भी नहीं है। अब पंडित जी की बात सुनकर पुत्र सारे माजरे को समझ गया। अब उसने अपने पिता से कहना शुरू किया, पिताजी मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूँ, उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं। वहाँ ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहां से जाता हुआ देख राजा अक्सर मुझे अपने पास बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोने और एक हाथ में चांदी का सिक्का रख कर कहते हैं कि इन दोनों में से तुम्हें जो मूल्यवान लगे वो उठा लो। और मैं रोज चांदी का सिक्का उठाता हूँ। यह देखकर वो लोग मेरा परिहास करते हैं और मुझ पर हंसते हैं और मैं चुपचाप वहां से चला जाता हूँ। अब पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, पुत्र जब तुम्हें ज्ञात है कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान सोना है, तो सोने का सिक्का उठाकर ले आया करो। क्यों स्वयं को सबकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते हो, और तुम्हारे कारण आज मुझे सबके सामने अपमानित होना पड़ा। पुत्र हंसते हुए बोला, पिताजी मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। वह पंडित जी को अंदर अपने कक्ष में ले गया और वहां एक कोने पर एक संदूक रखा हुआ था, और उसने जब वो संदूक खोला और पंडित जी को दिखाया, तो पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस संदूक में चांदी के सिक्के ऊपर तक भरे हुए थे।
पंडित जी ने पूछा, पुत्र ये सब कहां से आए? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, राजा के लिए मुझे रोकना और हाथ में सोने और चांदी का सिक्का लेकर प्रश्न पूछना एक खेल बन गया है। अक्सर वो ये खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूँ। उन्हीं चांदी के सिक्कों से यह संदूक भर गया, लेकिन जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा, इसलिए मैं कभी सोने का सिक्का उठाता ही नहीं। अब पंडित जी को पुत्र की बात समझ तो आ गई, लेकिन वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि उनका पुत्र मूर्ख नहीं है, इसलिए उसे लेकर वो राजा के दरबार चले गए और वहां पुत्र ने राजा को सारी बात बता दी और वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का क्यों उठाता है। जब पूरी बात जानकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोने के सिक्कों से भरा संदूक मंगाया और उसे पंडित जी के पुत्र को देखते हुए बोला, असली विद्वान तो तुम हो। तो दोस्तों याद रखें, अपनी जिंदगी में कभी भी अपने सामर्थ्य का दिखावा मत करें, कर्म करते चलें। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को आपके सामर्थ्य, आपकी योग्यता का पता अपने आप चल जाएगा कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं, और उस दिन आप सोने की तरह चमकोगे और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी।